गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनकी जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना चाहते हैं। इटावा किसी पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। कल तक कांग्रेस का शासन था, फिर बसपा सपा का शासन हुआ, आज बीजेपी का शासन है। भाई सैफई महोत्सव हुआ, उसका अगर 5% धन भी अगर इनके गांव में खर्च हुआ होता तो आज इनकी सड़कें होती, इनको आवास होते, इनको शौचालय होते। जो है पूर्वांचल, हम कहे चलो मध्यांचल देखो वहाँ की हालत, वहाँ लोगों में जागरूकता है, लोग अपने आवास के लिए लड़ते हैं, शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने नौकरी रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, और आप लोग डर के घर में बैठे हो। यूपी की राजनीति थोड़ी सी करवट ले रही है और अब ओम प्रकाश राजभर का जो किरदार है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव के पहले अपनी भी रणनीति में बदलाव किया है। पूर्वांचल तक किसी जमाने में सीमित रहने वाले ओपी राजभर अब पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, जगह जगह रैली कर रहे हैं और अपने चिरपरिचित अंदाज में समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। और आज इसी क्रम में रुहेलखंड, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, इटावा में विशाल बंजारा रैली को संबोधित करने जा रहे हैं ओपी राजभर। और हमारे साथ इटावा जाने से पहले बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सपा के गढ़ में जो ये लगातार सेंधमारी कर रहे हैं, लगातार रैली कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। क्या लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी या इटावा में सुभाषपा अपना प्रत्याशी उतारेगी या फिर बीजेपी ने कोई बड़ा फीडबैक दिया है ओपी राजभर को। राजभर जी, आज आप इटावा जा रहे हैं और इटावा कहा जाता है कि समाजवादियों का गढ़ है। इटावा में आप बंजारा रैली को संबोधित करेंगे जो आपकी पार्टी के कोर वोटर हैं। क्या उद्देश्य है? मैनपुरी, सैफई, इटावा लगातार आप जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद, हम 21 साल से गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनकी जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना चाहते हैं। ये इटावा किसी पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। कल तक कांग्रेस का शासन था, फिर बसपा सपा का शासन हुआ, आज बीजेपी का शासन है। वहाँ तमाम वंचित शोषित जातियां हैं जो अपने अधिकार से वंचित हैं। हम अगर आपको दिखावें तो आपको आश्चर्य होगा। गांव है सैफई और समाजवादी पार्टी के मुखिया उनका गांव है। उसी गांव का एक पूर्वा है आपका रणबीरपुर। मुलायम सिंह के भतीजे के नाम से जो ब्लॉक प्रमुख थे, उनके नाम से वो गांव का नामकरण किया गया और कि उस गांव में 97 घर बंजारा है और आज़ादी के 76 साल हो गए और 76 साल की आज़ादी में आपको मैं दिखा रहा हूं उनकी हालत। सैफई महोत्सव होते थे, करोड़ों रुपए खर्च होते थे उसमें, और आज भी सैफई में 97 गांव बंजारा का है। प्लास्टिक की बोरी का दरवाजा देखिए बनाए हैं। एक दो नहीं है, थोड़ा फोकस करिए भाई इसमें। ये एक दो नहीं है, ये प्लास्टिक का जो है ये देखिए दरवाजा है। और एक नहीं, इस तरह जो है 97 है। कोई पुआल का मकान बनाया हुआ है तो कोई प्लास्टिक का डाल करके है, कोई किसी तरह। ये 97 गांव इस तरह के हमने 50 गांव का दौरा किया। ये मुलायम सिंह यादव जी के गांव के सैफई का ये है, जहां प्लास्टिक की बोरी का दरवाजा है और प्लास्टिक की बोरी का छत है, पुआल की रस्सी का छत है, टीन का छत है और रास्ता नहीं है। ऐसे बंजारा समाज एक एक पार्लियामेंट में 80-80 हजार, 90-90 हजार वोट है। वहीं पाल प्रजापति कश्यप का वोट है, वहीं साक्य सैनी माली कुशवाहा का वोट है। इनकी ये हालत किसके वजह से है? किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो तस्वीरें आपने दिखाई वास्तविकता में विकास से कोसों दूर है और आज भी ये 90 के दशक के पहले का जीवन जी रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? भाई सैफई महोत्सव हुआ, उसका अगर 5% धन भी अगर इनके गांव में खर्च हुआ होता तो आज इनकी सड़कें होती, इनको आवास होते, इनको शौचालय होते। लेकिन यही नहीं, हम वहाँ 50 गांव का दौरा किए, वही हाल कश्यप का। 4 बार सपा की सरकार थी। आप कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी का गढ़,
लोगों को डरवा के धमका करके लोगों को गुलाम बना करके सिर्फ वोट लेने का काम हुआ। जब उनके हक अधिकार की बात आती है, उनको हिस्सेदारी देने की बात आती है, तो उनको दिया क्यों नहीं? 4 बार सपा की गवर्नमेंट थी, यही गढ़ है समाजवादी पार्टी का। 4 बार बसपा की गवर्नमेंट थी, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। अभी इस मामले को लेकर के मैं कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मिला था कि ये हाल है सैफई का, विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं लोग, ये है सैफई का। इन विचारों को आवाज तक मुहैया नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एप्लीकेशन एक डलवा दो, अभी जांच करा करके हम उनको व्यवस्था कराते हैं जहां जहां ये दिक्कत है। तो इन समस्या को लेकर के हमारा मकसद है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई। जो लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है, जो जिसका अधिकार है उसको वो मिलना चाहिए। इस बात को लेके हम उनको एहसास करा रहे हैं कि देखो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया है, आप अपने हक के लिए लड़ो। आप कितने दिन दब करके रहोगे, कितने दिन डर के रहोगे, कितने दिन गुलामी उनकी किससे डर लगता है? किससे डर? ये डरवा समाजवादी पार्टी के लोग डरवा करके वहां रखते हैं। ये तो हम लोग गए हैं जब वहां उभारे हैं कि भाई देखो तुम्हारा ये हालत है, चलो हमारे यहाँ। हम ले गए जो है पूर्वांचल, हम कहे चलो मध्यांचल देखो वहाँ की हालत। वहाँ लोगों में जागरूकता है, लोग अपने आवास के लिए लड़ते हैं, शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने नौकरी रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, और आप लोग डर के घर में बैठे हो। तो ये इनके दहशत जो आप कह रहे हैं ना कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़, वो दहशत का गढ़ है, अधिकार लूटने वाला गढ़ है, गुंडागर्दी का गढ़ बताते हैं लोग कि कोई बोलने का अधिकार नहीं किसी को। इस नाते उनको हम जगा करके वहाँ के जो वंचित शोषित लोग हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको हम जगा करके उनको विकास के मुख्य धारा में ले आने के लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ तक चुनाव का सवाल आपने किया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट तो मैनपुरी भी जीत लेंगे क्या आप देखते जाइए खेलने। आज आपको दिखाऊंगा आज का। अब इसके पहले मैं था मैनपुरी में भोगांव विधानसभा में, जहां कम से कम 15-16 हजार लोग जुटे थे। ये कौन लोग थे? पूर्वांचल से तो कोई नहीं गया ना, वहीं के लोग थे ना। वो इनसे दुखी हुए लोग कि आज हमको एक रास्ता दिखाने वाला एक नेता आया है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आज इटावा में है और सैफई से मात्र 4 किलोमीटर दूर कार्यक्रम है। ये अपने आप में ये कार्यक्रम साबित करेगा कि अब उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट माननीय योगी आदित्यनाथ गढ़ में घुस के चुनौती देंगे ओपी राजभर। हम उनका गढ़ नहीं है, वो गुलामों की नगरी है, गुलाम बनाने वालों की नगरी है। वो गुलाम बना करके लोगों को रखे हैं। अगर ये आवास दिए होते, अभी मैं दिखाया ना 97 गांव की, इसका हमने गुलामी से आप आजाद कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। उनसे कह रहे हैं कि अपने आवास के लिए लड़ो, रास्ते के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। ओपी राजभर और बीजेपी को वोट दो। बिल्कुल भाई, वोट का जमाना है, वोट से ही ना सब कुछ मिलता है। जब वोट देंगे तभी नहीं मिलेगा। अभी तक तो वोट सपा को देते थे, क्या मिला? प्लास्टिक की बोरी का दरवाजा बनाने के लिए मिला, प्लास्टिक की बोरी का छत बनाने के लिए मिला। यही ना सपा ने दिया है वहाँ रणबीरपुर में, या अपने गढ़ जो बता रहे हैं वो अपने गढ़ में यही ना दिया है गरीबों को। तो उन गरीबों को हम छत देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, स्वास्थ्य देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, उनको विकास के मुख्य धारा में ले आना चाहते हैं। इतना आप बोल रहे हैं सैफई के खिलाफ, और आप गुलामों की नगरी कह रहे हैं सैफई को, और समाजवादी पार्टी परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी जब समाजवादी समर्थक आपकी बातों को सुनेंगे तो उनकी तरफ से भी बहुत कुछ कहा जा रहा है आपके लिए सोशल मीडिया पे। जब से आपने सपा के खिलाफ बोलना शुरू किया तब से हम लोग तो फॉलो करते रहते तमाम सोशल मीडिया के पेज, उस पर ओपी राजभर सबसे ज़्यादा निशाने, उतने निशाने पे बीजेपी नहीं है। इसका कारण अगर मैं ओपी राजभर से जानूँ? देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी, वहाँ लड़ाई सैफई का नहीं है, लड़ाई वर्चस्व की है। पिछड़ों का नेता बनकर के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी पिछड़ों का हक लूटना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों को जगा करके उनका हक दिलाना चाहते हैं। लड़ाई इस बात की है कि हक दिलाने वाले लोगों के साथ लोग रहें कि हक लूटने वाले के साथ रहें। हक लूटने वाला बहुत परेशान है। 27% आरक्षण सभी पिछड़ी लोगों को लागू हुआ ना। 1531 थाने हैं। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरक, अर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, रजवार, राजधोप, राजवंशी, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, ये क्यों नहीं हुआ? क्या कारण था?
4 बार मांग करते हैं आपकी आरक्षण को बांटा जाए आबादी के हिसाब से। 100%। हम इसी नाते तो मंत्री पद छोड़ दिए थे महाराज कि जो 27% आरक्षण है उसको बांट करके सबको दिया जाए। अब ये सपा के लोगों को बुरा लग रहा है। हम चाह रहे हैं कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो जाए। फ्री शिक्षा लागू हो जाए तो ये सपा को बुरा लग रहा है कि लोग पढ़ लिख लेंगे तो हम लूट कैसे पाएंगे। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सबको बराबर मिले, जो योजनाएं हैं सबके यहाँ घर दरवाजे तक पहुंचे। ये सपाई नहीं चाहते हैं। ये सपाई जो रोजगार है, लोगों को रोजगार मिलेगा तो ये हिस्सा कैसे लूटेंगे। इस नाते सपा के लोग ओम प्रकाश राजभर से बहुत चिढ़ते हैं। हम तो एक नया राजभर लेके आए हैं, लॉन्च कर रहे हैं। सब दगे हुए कारतूस हैं कि ओम प्रकाश राजभर बनना बड़ी कठिन काम है। 14 साल भगवान राम की तरह गांव-गांव भटकते भटकते उनके बीच में रोटी नमक और चटनी खाते खाते तब यहाँ तक आए हैं। ऐसा नहीं है। भगवान राम की आपने बात की, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। आप भी सत्ता के सहयोगी हैं। तमाम विपक्षी जो नेता हैं उनको भी आमंत्रण भेजा जा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कहा जा रहा है। कलयुग में भगवान राम अयोध्या लौट रहे हैं। लेकिन इस बीच सपा के जो बड़े नेता हैं वो नाराज हैं, कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव को नहीं मिला, डिम्पल को नहीं मिला, शिवपाल को नहीं मिला और कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि इनको राम मंदिर के दर्शन करने का हक नहीं है। क्या कहेंगे ये जो मतलब आमंत्रण निमंत्रण का ये जो विवाद चल रहा है? सही बताइए। मंदिर में दर्शन करने के लिए किसी को न्योता दिया जाता है? तो दर्शन तो कोई कर सकता है, जाके दर्शन करना चाहिए। कोई रोक है? कोई ऐसी रोक तो है नहीं कि नहीं ये जाएंगे ये नहीं जाएंगे। कोई ऐसी रोक तो है नहीं। सबको जाके आस्था अगर है तो सबको दर्शन करना चाहिए। खुली छूट है, किसी को कोई रोक नहीं है। चलिए, ये ओपी राजभर जी हैं जो आज इटावा जा रहे हैं और इटावा में विशाल बंजारा रैली को संबोधित करेंगे। एक महत्वपूर्ण तस्वीर इन्होंने दिखाई जो सैफई गांव से मात्र थोड़ी दूर पर रणबीरपुर गांव है, जहां पर बंजारा समाज के तमाम वो लोग हैं जो जूट की बोरियों के मकान में रहते हैं और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो गुलामियों की नगरी है, बहुत जल्द हम अपने समाज को गुलामी से आज़ाद कराएंगे। तो ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं और सपा को बड़ा डैमेज दे सकते हैं। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी।